trying my best for a while, trying to please everyone who's around me. I've been putting on my fake smile, even though I'm wasting time. I don't want to be trapped in a box, trying to be like the rest when I'm not. I just wanna go my own way. अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। तो मैं अभी आई हूँ बाहर और इतना प्यारा बर्ड आया था, उसको देख रही थी। तो ये है जी सूरत हाल। बारिश हो रही है, रात से स्नो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है क्योंकि बहुत बारिश हो रही है, काफ़ी बारिश हो रही है। और ये देखें, पता नहीं हमारे यहाँ पे क्या क्या आया हुआ है, पता नहीं किसने फेंकी हैं चीज़ें। ये देखें कहाँ से आई हुई हैं, किसने फेंकी हैं। अच्छा जी, तो ये है सूरत हाल और ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखें, एक मिनट में विंडो ओपन करके आपको दिखाती हूँ। सर्दी बहुत है, बारिश अभी आई थिंक थोड़ी हो रही है, अभी भी हो रही है, आपको अगर वीडियो में आवाज़ आए तो। और बारिश की वजह से ना स्नो सारी चली गई, बट फील लाइक -3। ओह गॉड, बहुत सर्दी लग रही है। लेकिन ये आप देखें माशाल्लाह कितने अच्छे लगते हैं ना। ये जो है ना, ये बहुत प्यारे लगते हैं। और रात को तो सारे दरख्त भी ना बिल्कुल वाइट हो गए थे, लेकिन अभी ये है कि बारिश की वजह से वो धुल गए हैं। बट अभी सुबह हो रही है, अभी हैं तकरीबन 7 बज के कुछ मिनट है, 7:30 है आई थिंक, ऐसे ही टाइम है। क्योंकि अभी ना रोशनी थोड़ी सी जल्दी हो जाती है, बट बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। अब वो जो गर्मियाँ है ना, गर्मियों वाली फील आहिस्ता आहिस्ता आने लग गई है, बहुत अच्छा लगता है। गर्मियों में जब मैं आई थी ना बहुत अच्छा लगता था, सर्दियाँ नो, बिग नो बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं खाने में बना रही हूँ शलजम गोश्त। और हम लोग जिस एरिया में, मतलब हमारा जो होम टाउन है ना, तो वहाँ पे शलजम को घोंगलू भी कहते हैं, घोंगलू गोश्त घोंगलू या घोंगलू ऐसा कुछ कहते हैं, मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो मैं कभी अम्मी पूछती है ना क्या बना रही हो, या अम्मी से मैं बात करती हूँ तो मैं उनको कहती हूँ आप घोंगलू गोश्त बना रही हैं, घोंगलू गोश्त बना रही हैं। इस तरह से ना मुझे बड़ा प्यारा लगता है ये नाम। तो आज मैं बना रही हूँ। और ये जब मैंने स्टार्ट किया ना, मैं ये 2 लेकर आई थी, बड़े बड़े स्ट्रॉबेरी गार्डन से 2 लेकर आई थी। तो ये जब मैं काट रही थी ना, तो ये कट ही नहीं रहा था, और मैं इतनी ऊंचे ऊंचे उस्मान को आवाज़ दे रही थी कि आए इस पे अपना ज़ोर लगाएं। एक जो था ना वो बहुत सॉफ्ट था, और जो एक था ना वो कट ही नहीं रहा था बिल्कुल। लेकिन यह है कि ये बहुत अच्छे लगते हैं। और अक्सर जब मैं ये लेकर आती हूँ ना, शलजम की भुजिया पहले बहुत बनाती थी, शादी से पहले बड़ी बनाती थी। मैंने कुकिंग ना बहुत जल्दी स्टार्ट की क्योंकि मेरी अम्मी जॉब करती थी, और मुझे शुरू से बचपन से शौक़ था। मुझे याद भी नहीं है कि मैंने किस एज में कुकिंग स्टार्ट की। मुझे इतना थोड़ा-थोड़ा याद है कि जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो तब मुझे आटा गूँदने का, रोटी बनाने का बड़ा शौक़ था। तो अम्मी ना मुझे किसी बाउल में थोड़ा-सा आटा देती थी कि चलो इसको गूँदो। फिर अम्मी मुझे आहिस्ता-आहिस्ता रोटी जो है वो बनाने के लिए देती थी। और जब मैं स्कूल में थी, मैं रोटी बनाती थी, तो ऐसे-ऐसे नक्शे मैं स्टार्टिंग में बनाती थी, मुझे अभी भी याद है। लेकिन अम्मी-अब्बू खाते थे, और अम्मी कहती थी कोई बात नहीं, आप बनाओ, कोई मसला नहीं, हम खाएँगे। और मैं छोटी-छोटी 10-10, 15-15 रोटियाँ बनाती थी। मतलब एक रोटी जितनी होती है ना, उसकी मेरी 3-4 रोटियाँ छोटी-छोटी बनती थी। तो मैं बनाती रहती थी, मुझे बड़ा शौक़ होता था, बहुत अच्छा लगता था मुझे। तो बचपन से ही ना मुझे किचन का, कुकिंग का, इन चीज़ों का बड़ा शौक़ है। तैयार होने का भी बहुत शौक़ है। मतलब हर चीज़ का मुझे ऐसे शौक़ है, मुझे लगता है इंसान को हर काम आना चाहिए। फिर हम वो करें या ना करें, लाइफ़ में वो चीज़ें काम बहुत आती हैं, बहुत काम आती हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चीज़ें जो हैं वो मैं ट्राई करती रहती हूँ। कुकिंग की बात नहीं कर रही कि सिर्फ़ कुकिंग, मुझे स्टिचिंग करना अच्छा लगता है, मुझे घूमना अच्छा लगता है, शॉपिंग करना अच्छा लगता है, तैयार होना अच्छा लगता है। मुझे कभी-कभी कमेंट्स आते हैं कि आपको कौन-सी ऐसी चीज़ है जो अच्छी नहीं लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अल्लाह ताला ने हमें ये ज़िंदगी दी है, एन्जॉय करना चाहिए ज़िंदगी को, हर चीज़ को करना चाहिए, हर काम को करना चाहिए, हर चीज़ को एन्जॉय करना चाहिए। खाने में भी यही है कि हर फूड को एन्जॉय करना चाहिए, हर चीज़ का अपना मज़ा है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अच्छी ना लगे, मतलब जो अच्छी नहीं भी लगती हैं वो बहुत कम चीज़ें हैं, लिमिटेड हैं। और उस पे भी मैं ये नहीं कहती हूँ कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, इस तरह से मैं उनको भी ट्राई करती हूँ, कोशिश करती हूँ वो चीज़ें भी लाइफ़ में अच्छी लगे। तो आपसे बातें करते-करते जी खाना बन गया। और कभी-कभी बड़ा अच्छा लगता है आपसे इस तरह दिल की बातें करना, बहुत खुशी होती है मुझे। क्योंकि ना मैं सारा दिन मैसेजेस और कमेंट्स पढ़ती हूँ, जब मुझे इंस्टाग्राम पे आते हैं, आप यूट्यूब पे करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। तो ये जी जैसे आलू गोश्त बनता है ना, बिल्कुल वैसे बनता है। मैं इसमें चीनी नहीं डालती। मैंने पंजाब साइड पे देखा है, लाहौर में भी, कि इसमें चीनी डाली जाती है, 1 चम्मच चीनी का डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। हाँ, जब मैं भुजिया बनाती हूँ
तब मैं इसका थोड़ा-सा पानी जो है ना, इसको हल्का सा बॉयल करके पानी वो गिरा देती हूँ ताकि कड़वाहट निकल जाए। लेकिन ये मैं इसी तरह से बनाती हूँ जैसे आलू गोश्त बनता है। आपसे बातें करते-करते मेरा खाना रेडी हो गया है और ये वैसे मैं ज़्यादातर मटन में बनाती हूँ, मटन के साथ बनाती हूँ। आज मैंने चिकन में बनाया और मुझे दोनों तरह से बहुत अच्छा लगता है। एंड में मैंने इस पे धनिया और गरम मसाला डाल दिया और बस ये रेडी हो गया है। तो अभी हम बाहर जा रहे हैं, वापस आके हम खाना खाएँगे। हम लोग अभी जा रहे हैं आल्टी पे, दूध लेना है और प्याज लेने, और उस्मान को मैंने स्पेशली कहा था कि लेकर आना, नहीं लेकर आया। अब कह रहे हैं कि चलो साथ, और इतनी सर्दी है, स्नो भी एक्सपेक्टेड है। ये तुम्हारा मोबाइल? मैं नहीं लेके जा रही मोबाइल, मेरे पास एक ही है बस, मुझसे नहीं उठता। मैंने बैग भी नहीं उठाया, बस ये वाला जो है ना एक उठाया, और बस अब हम जा रहे हैं और दूध लेना है, प्याज लेने हैं, बस लेकर आते हैं। बहुत ठंड है, दरवाज़ा खोलो ना लग पता जाता है। मैं तो फुल पैक होकर डबल ट्रिपल कपड़े पहन के निकल रही हूँ। आ जाए। हम भी पैक ही हैं, पैक बहुत ठंड है, कोई हद होती है वैसे। घर में घर की चाबी वहीं रह गई और गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, ये देखें हाल है ये। हद होती है सच में। अच्छा जी, ये प्रॉपर ग्रॉसरी करने तो मैं नहीं आई हूँ। कुछ चीज़ें घर में ख़त्म हो जाती हैं तो वो हफ्ते में 1-2 बार चक्कर लगता है तो वो लेकर आती हूँ। आपके साथ मैं खैर रेगुलर शेयर करती रहती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ, जब भी जाती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये हम बस थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो कि हम लेने के लिए अभी आए हैं। मेरा ना आज दिल बहुत चाह रहा था कि मैं ऑरेंजेस लेकर आऊँ, और एक्चुअली हम ना बहुत बार लेकर आए हैं, लेकिन जब भी हम लेकर आए वो इतने खट्टे होते थे, इतने खट्टे कि वो गला ख़राब होने के डर से ना खाने पे भी दिल नहीं चाहता था। और मैं जब भी आती थी तो मैं उस्मान को यही कहती थी, उस्मान मुझे ऑरेंजेस लेके दे। उस्मान कहते थे कौन से लेकर दूँ, जब भी लेकर आते हैं, जब भी घर लेकर जाते हैं तो वो खट्टे ही होते हैं, क्या करें। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, हम एक एक करके ना हर बार लेकर जाएंगे, ट्राई करेंगे, जो हमें मीठे लगेंगे ना तो फिर वही हम लिया करेंगे। हालांकि मुझे सबने कहा था छोटे वाले भी मीठे होते हैं, सारे मीठे होते हैं, बट हमारा एक्सपीरियंस अभी तक बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। जब भी लेकर गए इतने शदीद खट्टे के मतलब सर चकरा जाए ऐसे खट्टे। तो हालांकि हमने अच्छे वाले महंगे वाले भी लिए हैं, मतलब सारे हम लेके देख चुके। तो अभी ये वाले लिए हैं और ये वाले माशाल्लाह से मैंने रात को काटा, मैंने खाया, ये इतना मुझे अच्छा लगा, इतना मुझे सुकून मिला। और मतलब कहते हैं ना किसी चीज़ की तड़प हो रही होती है, मुझे तड़प हो रही थी। और मैंने सुना था कि आपको वैसे भी थोड़ा सा विटामिन सी ज़्यादा लेना चाहिए, तो पाकिस्तान में तो हम बहुत लेते थे, खाते भी थे विटामिन सी की टैबलेट्स वगैरह भी, लेकिन यहाँ पे ना समझ ही कुछ नहीं आ रही थी। खैर ये मैंने एक ले लिए और घर आके मैंने इसको काट के खाया रात के टाइम, तो बड़ा मज़े का मीठा था। मेरा दिल जो है ना वो खुश हो गया। अच्छा जी, मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी कि मुझे कल काफ़ी कमेंट्स आए थे कि आपने पीसीआर टेस्ट जो है वो क्यों नहीं कराया, ख़ुद से क्यों नहीं कराया। एक्चुअली उस्मान को यहाँ पे कोविड हो चुका है पहले भी, और मैंने उस्मान से स्टार्टिंग में पूछा था कि उस्मान आप मुझे ये बताएं कि क्या डॉक्टर देते हैं, क्या कहा उन्होंने या कुछ ऐसा। तो उस्मान ने मुझे कहा था कि वो कुछ भी नहीं कहते, वो सिर्फ ये कहते हैं कि आप सेल्फ़ आइसोलेट हो जाएँ और उसके साथ आप पैरासीटामोल लें। बाकी मैंने कहा कुछ और कोई चीज़, उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं देते हैं। तो स्टार्टिंग में जब मुझे हुआ तो मुझे यही लगा, मतलब जैसे ही मैं बीमार हुई मुझे लगा मुझे कोविड हो गया या इस तरह से, तो मैंने अपने आप को सेल्फ़ आइसोलेट कर लिया। क्योंकि आपने देखा होगा व्लॉग्स तो कुछ बने हुए होते हैं, कुछ होते हैं, इस तरह से मैं शेयर करती रही। लेकिन यह है कि पीसीआर कराने का मैंने कहा चलो होगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जब बहुत ज़्यादा दिन गुजर गए और रिकवरी नहीं हो रही थी, तब मतलब कोई भी सूरत हाल सेट नहीं हो रही थी, तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, तब हमें डाउट ये हुआ कि शायद ये कोविड नहीं होगा। उस्मान ने कहा हो सकता है आपको टाइफाइड हो गया हो सकता है आपको कोई इन्फेक्शन हो गया हो, मतलब डिफरेंट ख्याल आते हैं माइंड में। तब मैंने जीपी कॉल की, मतलब एनएचएस तो हम कॉल करते रहे और घर में हमने किट्स तो स्टार्टिंग में ही ऑर्डर कर ली थी, जिस पे बार बार नेगेटिव आ रहा था, जो कि हम कोविड का टेस्ट कर रहे थे, तो इसलिए हम थोड़े से कंफ्यूज थे। दूसरी बात ये कि हम यहाँ पे नए हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें अभी भी नहीं पता हैं, हम अपना एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपसे पूछती हूँ, आप गाइड करते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
कल जी काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स ये आए कि पीसीआर तो आप खुद भी करा सकती हैं, चली जाएं आप करा लें। पीसीआर करा के भी मतलब स्टार्टिंग में करा लेती तो अच्छा हो जाता, और करा भी लेती तो मतलब क्या क्या हो जाता। यही कुछ होता जो कि मैं अभी कर रही हूँ, घर में कहवे पी रही हूँ, जो शांदे पी रही हूँ, डाइट का ख्याल रख रही हूँ, और ये सब कुछ चल रहा है। मैंने जो डॉक्टर से कांटेक्ट किया था वो इसलिए किया था कि मेरी बॉडी में कोई इन्फेक्शन ना हो, मुझे टाइफाइड ना हो, कोई मुझे किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ जो हैं वो भी डॉक्टर हैं, तो उन्होंने फ़ोन पे ये बात की थी उस्मान को भी कि देख लें ख्याल से आप, क्योंकि आप बाहर जाके भी कभी सम टाइम अगर वॉशरूम यूज़ कर लेते हैं कुछ भी, तो उसमें यूटीआई इन्फेक्शन का भी ये होता है। फिर आप घर आते हैं, घर का वॉशरूम भी यूज़ करते हैं, तो कोशिश किया करें जितना हो सकता है क्लीन करें, अपने टेस्ट करा लें इस तरह से। तो हमारा कंसर्न वही था कि कोई इन्फेक्शन ना हो, या उस्मान को बड़ी टेंशन थी कि टाइफाइड ना हो, क्योंकि टाइफाइड में इस तरह से बुखार जो है वो काफ़ी रहता है और इस तरह से सिम्टम्स होते हैं। तो वो सारी चीज़ें ना मिक्स हो गई थी, इस वजह से फिर मैंने डॉक्टर से कांटेक्ट किया। और पीसीआर कराने का कोई भी ऐसा इशू नहीं है, पीसीआर मैं अभी भी करा सकती हूँ। लेकिन आपको मैं यही बात कर रही हूँ कि जब हम एनएचएस कॉल भी कर रहे थे कि हम बुक कराना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो उनकी एक ही बात थी कि नहीं, आपको कोविड का कोई सिम्टम नहीं है, आपको कोविड का कोई सिम्टम नहीं है। हालांकि ये बात तो अब बहुत ही कॉमन हो गई है कि हर इंसान को यहाँ पे जिनको हुआ है सबको डिफरेंट सिम्टम्स आए हैं। तो मैं यहाँ पे नई हूँ, मेरा ये कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता था, तो इस वजह से ना बहुत सारी चीज़ें मतलब आप यूँ कहें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। बहुत सारी चीज़ें हमने अपने एंड पे थोड़ी सी सेफ रखी कि चलो ठीक है, क्या इन्होंने मतलब करना है। और इतना यहाँ पे बुरा एक्सपीरियंस है ना जीपी का और ये मेडिकल का, जितना भी यकीन करें दिल ही नहीं चाहता। सच में बताऊँ, दिल चाहता ही नहीं है कि इन लोगों के कोई जाके ना इनके मतलब इनसे कांटेक्ट करे या बात करे। बस अब मैं क्या बात करूं, जो यहाँ पे हैं सिर्फ वही अच्छी तरह समझ सकते हैं। बाकी जो बाकी कंट्रीज़ में हैं उनके लिए कहना, एक मैसेज टाइप करना बहुत इजी होता है। मुझे स्टार्टिंग में सब कहते थे डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाती हैं, डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाती हैं। अगर यहाँ पे सब कुछ इतना इजी होता तो मेरे ख्याल में मैं पागल तो नहीं हूँ कि मैं अपना रोना रो रही हूँ या आपको बता रही हूँ और मैं जा नहीं रही हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम जो फेस कर रहे थे आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, आपकी सजेशंस मुझे सम टाइम चाहिए होती हैं, अपना समझ के आपसे बातें शेयर करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग मेरी बहनों की तरह हैं। मैं आपसे बातें कर रही हूँ और आप मुझे रिप्लाई कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोविड के बाद तो बिल्कुल भी आना जाना इतना है ही नहीं। चलो चलो। अच्छा जी, आपसे बातें करते करते अल्हम्दुलिल्लाह हमने ग्रॉसरी थोड़ी बहुत जो करनी थी कर ली। घर में कुछ चीज़ें ख़त्म थी, और ये मंथली ग्रॉसरी बिल्कुल नहीं होती है, ये थोड़ी बहुत जो घर में चीज़ें ख़त्म होती हैं जो चाहिए होती हैं तो वो हम लेकर आते हैं रेगुलर, मतलब हफ्ते में 1-2 बार चक्कर लगता है तो ले ही लेते हैं। और वो इसलिए कि मैं उस्मान को हमेशा कहती हूँ वापसी पे ये चीज़ें ले आएँ। वो जो है ना कहते हैं नहीं मैं घर आऊँगा, मेरे साथ चलें, जो लेना है ले लेना। तो ये बात होती है, इसलिए मुझे मजबूरन जाना पड़ता है। हालांकि कुछ चीज़ें कभी ख़त्म हो जाती हैं या कुछ ऐसा होता है लेना होता है तो मैं उनको कह भी देती हूँ उस्मान वापसी पे ले आना, बट क्या किया जाए, वो कहते हैं नहीं बेशक 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए चलो, आराम से चलो, जितना लेना है जो लेना है तो आप ले लेना। तो बस ये कुछ चीज़ें ली, और मैंने गजरेला बनाना है तो उसके लिए मैंने दूध की बॉटल भी ले ली एक्स्ट्रा। और फ्रूट जो है वो मैं घर में रखती हूँ। टमाटर जो है वो मुझे बड़े नहीं मिले, जब आती हूँ तो वो मिलते नहीं हैं अक्सर, और उस्मान अवेलेबल जब होते हैं उसी टाइम पे हम जाते हैं और लेकर आते हैं। तो खैर ये है कि थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी वो हमने ले ली। Will I leave behind broken and crumbled signs hiding all अच्छा जी, तो अभी हम लोग आ गए हैं घर, और घर आने के बाद मैंने रोटी बनाई। आज मैंने खाना काफ़ी जल्दी बना लिया था, मैंने जल्दी स्टार्ट कर दिया था। और मैंने आपको कहा था ना कि समर वाली फ़ील आने लग गई है, वो इसलिए कहा था कि दिन थोड़े से बड़े होते जा रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, रोशनी थोड़ी सी रहती है। हालांकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, सर्दी की वजह से मैं नहीं कह रही थी कि समर वाली फीलिंग्स आती हैं। जो रोशनी अब देखते हैं ना, जो दिन है तो लंबा हो गया, दिन ज़रा बड़ा हो गया, तो उसको देख के ना बड़ा मतलब दिल खुश हो जाता है। तो खैर घर आने के बाद फिर मैंने पूरे किचन की सेटिंग की, सफाई की, बर्तन धोए, थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर रही हूँ। इंशाल्लाह किचन ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, सारा सेट कर रही हूँ, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। इसीलिए मैं जा रही हूँ बाहर, चीज़ें भी देख रही हूँ, थोड़े से ऑर्गेनाइज़र्स भी देख रही हूँ।
और चीज़ें मैं सेट कर कर के देख रही हूँ। प्रॉपर सेटिंग ये नहीं है, मैं डेली चेंज करती हूँ, देखती हूँ कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छी लगेगी, कौन सी नहीं लगेगी, फिर मैं चेंज कर देती हूँ। और कैबिनेट्स जो हैं वो भी मैंने ऑर्गेनाइज़ करने हैं, थोड़े बहुत मैंने अभी सेट किए। काफ़ी मैं मतलब आज तो बहुत ज़्यादा देर तक किचन में मैं काम करती रही, लेकिन ये कि इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगी माह रमज़ान से पहले मैं सारी चीज़ें सेट कर लूँ, अपने कैबिनेट सेट कर लूँ, थोड़े से ऑर्गेनाइज़ कर लूँ इंशाल्लाह ताला। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैंने माइक्रोवेव भी बाहर रख लिया है क्योंकि मैंने उसको सारा साफ़ करना है। इंशाल्लाह ताला जी आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।